मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं और आपका प्रेम मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो परमेश्वर के वचन आप सुनते हो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रगतिशील परिवर्तन लेकर आएगा। हम सब अपने आप को विश्वासी कहते हैं। विश्वासी का मतलब है विश्वास करने वाला। लेकिन जब हम जीवन की परिस्थितियों में आते हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में। कुछ परिस्थितियां अच्छी होती है, कुछ परिस्थितियां ठीक ठाक होती है, कुछ परिस्थितियां हमें बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती है। और इन सभी परिस्थितियों में एक तत्व है हमारे जीवन का, बहुत ही बुनियादी तत्व है, वो है विश्वास। विश्वास कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, आता है जाता है। विश्वास एक तत्व है। हमारा जीवन किस तरफ जाएगा, हमारे जीवन में किस तरह की चीजें होंगी, ये सब उस बात पर निर्भर करता है कि हमारा विश्वास कैसा है। जब हमें किसी बात पर विश्वास होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, और जब हमें विश्वास नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो सा होता है। हम लोग बड़े डरे डरे और सहमे सहमे चलते हैं। जब हम समझेंगे कि विश्वास है क्या, तो हम जांचेंगे अपने आप को, क्या मैं सचमुच में विश्वास में चलता हूं या फिर मुझे लगता है कि मैं विश्वास में चलता हूं। दो अलग चीजें हैं। अगर हमें लगता है कि हम विश्वास में चलते हैं तो हम अपने जीवन में उस विश्वास का फल नहीं देखते हैं, कोई फ्रूट नहीं आता है। हमारे काम में विश्वास नहीं होता है, हमारी बातों में विश्वास नहीं होता, हमारे रिश्तों में विश्वास नहीं होता है। हम डरे डरे से रहते हैं, चिंता से भरे रहते हैं, हमेशा मन व्याकुल होता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना आप करते हो, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको देगा? कभी कभी ऐसे लगता है कि मांग तो लिया, लेकिन परमेश्वर मुझ जैसे आदमी को देंगे क्यों? प्रभु, मुझे डाउट है कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। या आपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, शुरू तो आपने जोरों शोर से कर दिया, उसके बाद क्या आपके पास वो विश्वास है उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलने के लिए? शादी कर लेते हैं लोग, क्या विश्वास है उस शादी को चला सकते हो? क्या आपने परमेश्वर से उस तरह का विश्वास लिया है, ग्रहण किया है? एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते, पढ़ाई करेंगे, उस वक्त वो विश्वास है कि ये पढ़ाई पूरी होगी? इन सब समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, इन सारी उलझनों को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि विश्वास है क्या। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इस विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आशा, हम आशा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम कर लेंगे, काश ऐसा हो जाए। कुछ आशाओं की बुनियाद होती है, कुछ आशाएं मनगढ़ंत बातों से होती है। मनगढ़ंत बातों पर जो आशा रखी जाती है वो आशा कमजोर है, वो किसी भी वक्त डगमगा सकता है। लेकिन आप परमेश्वर की बुद्धि के मुताबिक, समझदारी के मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक कुछ बातों पर आशा रखते हैं तो वो आशा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अभी इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। कुछ बातें आप मानते हो और कुछ बातें आप नहीं मानते हो। जिन बातों को आप मानते हो और मानते रहते हो वो विश्वास में कन्वर्ट होता है। सवाल यह है कि हम क्या मानते हैं। यानी हमारे मन में कुछ मान्यता है कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, बिजनेस कुछ इस तरह चलेगा, शादी कुछ इस तरह हम चलाएंगे, बच्चों को हम कुछ इस तरह पालेंगे, आत्मिक जीवन हम कुछ इस तरह बढ़ाएंगे, हमारी सेवकाई को हम इस तरह चलाएंगे। ये हम आशा रखते हैं। आशा वो चीज़ है जो आने वाले समय में होने वाली बातें हैं।
अभी हुई नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हम आशा रखते हैं। आगे चल के इतना तनख्वाह लूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इस तरह की पढ़ाई करूंगा, मेरा घर कुछ मैं इस तरह बनाऊंगा। तो हमारे मन में एक तसव्वुर होता है, एक आइडिया होता है, एक इमेजिनेशन होता है। हम उस बात को मानते हैं और मानते मानते हमारी आशा जो है वो स्ट्रांग होती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये तो होगा ही होगा मेरे साथ, निश्चय हो जाता है। अब पवित्र शास्त्र कहता है कि ये जो निश्चय है ये एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, अदृश्य है लेकिन सब्सटेंस है, अनदेखा है। इसको आप इस आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंखों से देख सकते हो, आत्मा की आंखों से देख सकते हो। और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है, प्रूफ है। कोर्ट में किसी का भी केस चल रहा होता है, अनदेखी चीजें वकील कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। जो चीजें दिखेगी, जिसको छू सकते हैं, जिसका फोटो निकाल सकते हैं, जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी बातें सुन सकते हैं, यानी ऐसे प्रमाण ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ये जो विश्वास है, ये विश्वास अलौकिक है, अदृश्य है। मेरे विश्वास को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन मेरे जीवन में जो काम हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसको देखकर आप बोल सकते हो कि इनमें विश्वास है, मजबूत विश्वास है। विश्वास अनदेखी हुई चीजों का प्रूफ है, यानी विश्वास एक पदार्थ है। आत्मा में आप अपने विश्वास को छू सकते हो, आप अपने विश्वास को महसूस कर सकते हो। सबसे पहले परमेश्वर ये विश्वास वरदान में हमें देता है, उस विश्वास को पाल पोस कर बड़ा करना होता है। हम जिन बातों को मानते हैं, हमारी मान्यताएं मानते मानते जमा हो जाती है तो एक पदार्थ बनता है हमारे मन में, अदृश्य है, देख नहीं सकते हो, उसको हम विश्वास कहते हैं। क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। जिस विश्वास के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमसे पहले उस विश्वास पर चलने वाले लोगों की अच्छी गवाही है। यानी वो लोग कहते हैं कि इस तरह का जो विश्वास है, परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं, वो जो विश्वास है वो अच्छा है, क्योंकि उससे आप जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हो। ये उनकी गवाही है, उनकी टेस्टमनी है। तीसरा वाक्य कहता है कि विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारे सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर ने वचन के द्वारा की है। यानी जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे तब कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर थे। तो परमेश्वर ने बोलकर सृष्टि की रचना की। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर को पृथ्वी बनाना है। अब परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर है, पृथ्वी बनाना है। पृथ्वी जैसा ही कुछ और कहीं है तो परमेश्वर वहां देख रहा है, उसके जैसा बना लेता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बन गया, उसके जैसा बन गया। नहीं, नया बना, किसी के जैसा नहीं बना। कहां से बना? परमेश्वर के भीतर से निकला वो सृष्टि। हमें कैसे पता? हम इस बात पर विश्वास करते हैं। क्या इस विश्वास का कोई प्रूफ है? ऑफ कोर्स प्रूफ है। पवित्र शास्त्र में जितनी गवाहियां हैं वो सब प्रूफ है। मेरे मन में अगर वो विश्वास डेवलप हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य करने का वादा किया है वो पूरा होगा। अरे लेकिन बाकी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। मैं अगर विश्वास करूंगा तो मेरे जीवन में वो बातें सिद्ध हो जाएगी। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में बातें सिद्ध हो जाएगी। यानी वो बातें, जिन बातों पर आप विश्वास करते हो, जो आपकी उम्मीद है, वो आपके जीवन में साक्षात प्रकट होगा, सिद्ध होगा। ये जो यंत्र मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी जमाने में किसी के मन में एक आइडिया था, एक विचार था, अदृश्य में था। कैमरा किसी जमाने में अदृश्य में था, माइक किसी जमाने में अदृश्य था। माइक तब तक बनी नहीं थी, कैमरा तक बना नहीं था, लैपटॉप तब तक बना नहीं था। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाले हैं आगे, वो मेरे जीवन में एक आशा है, एक उम्मीद है, एक इच्छा है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। जब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या वो प्रूफ है? क्या वो एक पदार्थ है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा मैंने मान लिया, फिर से कहा, फिर से मान लिया, रोज मानता रहता हूं। मेरी मान्यता बढ़ती रही और वो एक पदार्थ बन गया, विश्वास में तब्दील हो गया। अब वो मेरे मन में विश्वास है जो मजबूती के साथ खड़ा है। विश्वास कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती। विश्वास वो नहीं हो सकता जो दूसरों के मन में है।
आपका अपना विश्वास होना चाहिए, आपके मन में अपना विश्वास पैदा होना चाहिए और आप उस विश्वास को पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, तब वो आपका विश्वास है। एक उदाहरण के साथ मैं इसको समझाऊंगा। अगर एक समाज में 6 लाख लोग हैं, उसमें से परमेश्वर ने कहा कि ये मैं तुम्हारे साथ करूंगा, किसी एक व्यक्ति से कहा ये मैं तुम्हारे साथ करूंगा। परमेश्वर ने कुछ हजार लोगों से और भी कह दिया कि ऐसा ऐसा मैं करूंगा, बाकी लोगों को जाके बोलो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। किसी ने विश्वास नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने विश्वास किया परमेश्वर के उस वचन पर, परमेश्वर के उस वायदे पर। एक व्यक्ति ने विश्वास किया, उस एक व्यक्ति के साथ वो कार्य होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। यानी 5,99,999 लोगों के साथ वो होगा नहीं, लेकिन एक मनुष्य जिसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया है, उसके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा है वो प्रकट होगा। इतना पावरफुल है विश्वास। अब हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, यानी पदार्थ है, और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है, यानी प्रूफ है। क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो योजनाएं बोली है मुझसे, अगर मैं परमेश्वर के साथ लगातार परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलता रहूंगा तो क्या वो पूरे होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा होगा। मैंने विश्वास कर लिया, मेरे जीवन में पूरा होगा। कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पास्टर जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनकर उनका जवाब दे देते हैं, दूसरों को चंगाई मिलती है, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पास्टर जो होता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते 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 परमेश्वर के वचनों को मानते 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 उनका विश्वास बड़ा हो गया है। आप भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मानते मानते रहेंगे तो आपका विश्वास भी बड़ा होगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुन लेंगे और जवाब आएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग विश्वास में बढ़े। विश्वास क्या है उस चीज को समझे। मैं कलीसिया में पिछले 20 साल से जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं जो परमेश्वर कहते हैं। सवाल ये है, सब कुछ करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, उसके साथ साथ क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है या आपको अभी भी परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर डाउट आता रहता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20 सालों से कलीसिया में जाते हैं लेकिन उनका विश्वास बिल्कुल छोटा सा है या है ही नहीं। हल्का सा एक हवा का झोंका आया, उनका विश्वास बिखर गया, टूट गया, पता नहीं कहां चला गया। कभी कभी हम लोग बात करते टाइम होता है ना कि अरे यार बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई, उसका विश्वास टूट गया यार। अरे यार किसी ने ना उसका विश्वास चुरा लिया, उसका फेथ छीन लिया यार। यानी विश्वास टूट सकता है, विश्वास मर सकता है, विश्वास को कोई किडनैप कर सकता है। विश्वास एक आत्मिक व्यक्ति है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। उसको सही खुराक मिलता रहेगा तो वो बढ़ता रहेगा। क्या हमें गलत चीजों पर विश्वास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ज्यादातर अच्छा खाना यानी ऑर्गेनिक खाना यानी डाइट के हिसाब से खाने वाले लोग बीमारी के डर की वजह से खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अच्छी सेहत के लिए नहीं खा रहे हैं। मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे डायबिटीज ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए बोलकर अपना जीवन जीते हैं, और जो सोचते हैं कि ये ना हो जाए क्योंकि उनका ध्यान उसी पर है तो उनका विश्वास गलत चीज पर बन रहा है। मान्यता ये है कि अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो खा रहे हैं। अब कंफ्यूजन माइंड में है, फोकस उनका बीमारी पर है, बीमारी की मान्यता बढ़ रही है और वो बीमार हो रहे हैं। लेकिन इंसान है, मस्त है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो खाता है परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि प्रभु ये आपके घर से आया है, धन्यवाद करते हैं, और अच्छे मन से खा लेता है। उसके शरीर पर वो खाना लगता है, उसको तंदुरुस्त बनाकर रखता है, वो खाना उसको चंगाई देता है और आगे बढ़ाता है। कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है, पैसा है, थोड़ा सपोर्ट मिल गया, बैंक ने लोन दे दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन क्या विश्वास है वो बिजनेस को लेकर आगे चलने का? सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं, पहले विश्वास है नहीं है पता नहीं। पहले मन को टटोलिए, आपके मन में उस तरह का मजबूत विश्वास है जो इस बिजनेस को बुनियादी तौर पर लेकर चल सकता है और आगे बढ़ा सकता है। लोग डरते हैं, उस डर की वजह से गलत चीजों पर विश्वास बन जाता है। एक बच्चा है, स्कूल कॉलेज जाता है, पढ़ाई कर रहा है,
पढ़ाई करते टाइम उसके मन में एक मान्यता आती है कि यार कितना भी पढ़ूं ना तो मैं एग्जाम में जाता हूं तो भूल जाता हूं। ये मान्यता उसके मन में आया, अगर उसने उस मान्यता का निवारण नहीं किया, उसको मन से निकाला नहीं, तो वो मन में आता रहेगा, बेचारा मेहनत करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, और करते 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 परीक्षा में जब पहुंचेगा तो वो परीक्षा में लिख नहीं पाएगा क्योंकि वो सब कुछ भूल गया। ऐसा मेरे साथ हुआ है। खूब पढ़ाई करी मैंने, खूब समय बिताया, लेकिन एग्जाम में पहुंचा तो सब भूल गया। क्यों? जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी ये डर कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा ये मेरे मन में आकर बस गया। तो मन में मान्यताएं बनती है, वो मान्यताएं आपके विश्वास में तब्दील होता है और वो विश्वास प्रकट होता है। जिस बात पर आपका विश्वास डेवलप हुआ है वो आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर बुरी चीजों पर आपका विश्वास डेवलप हुआ है तो उस विश्वास को डिलीट करने का समय अब है। कुछ बहनें हैं शादी करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। क्यों? माँ बाप को लड़ते हुए देखा, उनके भाई बहन जो शादी कर लिए उनके शादी को फ्लॉप होते हुए देखा, अब उनके मन में डर बैठ गया। शादी बाद में कीजिएगा, उस डर को सबसे पहले निकालिएगा। कैसे डर निकलेगा? जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो आपके शादी के लिए, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो आपके बिजनेस के लिए, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो आपके अच्छी सेहत के लिए, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो पढ़ाई लिखाई के लिए, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो अपने परिवार के शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए, तो आप सही जगह पर विश्वास कर रहे हो। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गए और हमारे गुनाहों की सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारा पेनल्टी भर दिया, हम आज़ाद हो गए। लेकिन 98% मसीह लोगों को इस बात पर विश्वास करने में दिक्कत होती है, तो वो मेहनत करते रहते हैं, परमेश्वर के भलाई में आने के लिए मेहनत करते रहते हैं। अनुग्रह पर विश्वास नहीं है। ऐसे कैसे माफ़ी मिल जाएगी? मैं इतने गंदे काम कर चुका हूँ, मेरे पूर्वजों ने इतना कुछ कर दिया है, मुझे कैसे परमेश्वर माफ़ करेगा? यानी हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम किया है वो बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? हमारी सोच हमें अनुग्रह पर विश्वास करने नहीं दे रही है। जैसे किसी और को कुछ थोड़ा सा भी गलत करते देखते हैं तो डंडा लेकर पीटना शुरू कर देते हैं। असली डंडा नहीं, शब्दों का डंडा। तुम्हें पता है क्या है? अरे उसने ना ऐसे किया है, देखो कितना गंदा आदमी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आंख में जो फट्टा पड़ा हुआ है उसको पहले निकालिए, दूसरे आंखों का तिनका निकालने क्यों जाते हो? तो इस तरह का गलत बातों पर जो विश्वास बन गया है उसकी वजह से जीवन भी उसी तरह प्रकट हो रही है। जिस तरह आपका विश्वास डेवलप हुआ है उसी तरह आपका जीवन प्रकट होगा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मुस्तफा, जीवन में रिस्क नहीं लेना, नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। और मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि मैं हमेशा रिस्क लेता था। क्या मैं कामयाब हुआ रिस्क लेने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी की वो बात मेरे मन में मान्यता बनकर बैठी हुई थी। एक ऐसा विश्वास जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं था मुझे, ऐसा विश्वास पैदा होकर पड़ा हुआ था और वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा था। तो मैं रिस्क लेता था, फेल होता था, रिस्क लेता था, फेल होता था, रिस्क लेता था, फेल होता। मुझे समझ में नहीं आता था, यार इतनी मेहनत करता हूं, इतना रिस्क लेता हूं, फिर भी फेल हो जाता हूं। आपके मन में किस तरह की मान्यता है? आपका विश्वास का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किस तरह बना हुआ है? क्या वो परमेश्वर के वचनों से बना हुआ है या दुनिया के लोगों की बातों से बना हुआ है? इस बात को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको आपके विश्वास की क्वालिटी का पता चलेगा। विश्वास एक पदार्थ है। गलत चीजों पर विश्वास करके गलत पदार्थ पैदा कर सकते हैं हम अपने अंदर, और वो गलत पदार्थ गलत चीजों को जन्म देता है हमारे जीवन में। बुरी आदतों को जन्म देता है, बुरे रिश्तों को जन्म देता है, बुरी संगति को जन्म देता है। बीमारी, लाचारी, गरीबी छोड़कर जाने को तैयारी नहीं है, क्योंकि मन की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं ने कुछ गलत तरह के विश्वास को पैदा किया है, और उस गलत तरह के विश्वास की वजह से आपके जीवन में गलत चीजें प्रकट हो रही है। तो क्या करना है? सही चीजों पर विश्वास करना है, सही बातों पर विश्वास करना है। सबसे सही बात क्या है? परमेश्वर के वचन। इसने बोला, उसने बोला, मामा ने बोला, ताऊ ने बोला, बहन ने बोला, भाई ने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला। जरूरी नहीं है उनकी बातें सब सच हो और सही हो। उनकी बातें उनके
अनुभव से आया है, लेकिन अगर आपको स्थिर होना है तो आपको परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या कहते हैं उन बातों को मानना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है। मानते 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 एक मान्यता तैयार हो जाएगी आपके मन में और विश्वास पैदा होगा। फिर मानते रहेंगे, उस विश्वास को खुराक मिलता रहेगा और वो विश्वास बड़ा होगा। जब विश्वास बड़ा होगा तो आप उस विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हो। जिन बातों पर आपने अपनी मान्यता बनाई है उन बातों को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए आप उस विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हो। जिन बातों की आशा आप करते आए हैं वो बातें आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप एक किताब लिखना चाहते थे बड़े दिनों से, आप मान्यता को डेवलप किया कि मैं लिखूंगा, अच्छी किताब लिखूंगा। आपने किताब लिखी और उस लिखी हुई किताब की वजह से बहुत सारे लोगों को आशीष मिला, बहुत सारे लोगों के जीवन के परिवर्तन का कारण बना वो एक किताब। तो आप किन बातों पर विश्वास कर रहे हो? आप सही बातों पर विश्वास कर रहे हो या आप गलत बातों पर विश्वास कर रहे हो? जब मैं अभिनेता था, जब मैं सीखना शुरू किया था कि अभिनय करते कैसे, तब मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई थी। अभिनय के दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पदार्थों के बगैर अभिनय कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में उस तरह की मान्यता बन गई, उस तरह का विश्वास बन गया। मुझे विश्वास हो गया था जब तक मैं सिगरेट नहीं पी लूं तब तक मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगा। सिगरेट खत्म हो गई तो मैं डर जाता था, अरे सिगरेट खत्म हो गया, भाई अभिनय कैसे करूंगा, मैं एक्टिंग कैसे करूंगा, सिगरेट खत्म होगी, भाई सिगरेट दिला दो, अब मांगा फिर रहा हूं, भाई सिगरेट दे दो। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, न सिगरेट की जरूरत पड़ती है, न शराब की जरूरत पड़ती है, न पदार्थों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य दिखा दिया, सत्य को मान लिया और सत्य ने मुझे आजाद कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हाँ, मैं यीशु को जानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं दोनों हाथ उठाता हूं, हालेलुया सबसे जोर से बोलता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं दान भी देता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, लेकिन आपका जीवन ऐसा क्यों है? पता नहीं। तो पता कीजिए आपके विश्वास की स्थिति क्या है। वो क्या होता है? आप विश्वासी हो? हाँ, कैसे पता चला आपको? सब लोग बोलते हैं हम सब विश्वासी है ना, हम सब विश्वासी, एक साथ आता है तो हम विश्वासी बोलेंगे अपने आप को। अच्छा, किस पर विश्वास करते हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने हमारे लिए जान दे दी। यानी सुसमाचार आपने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिए, सुसमाचार आपके मन में बस गया, आप आजाद किए गए हो, आपका उद्धार हो चुका है। अब आपका जीवन कैसे बदलेगा? यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे वचनों में बना रहेगा वो मुझ में बना रहेगा। हाँ, जो मेरे वचनों में बना रहेगा और वो मुझ में बना रहेगा, जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत हो जाएगा। ऐसे अनगिनत वचन है पवित्र शास्त्र में जिसको पढ़कर अगर हमने उसको मान लिया तो हमारी मान्यता मानते मानते विश्वास में बदल जाएगा और वो विश्वास इतना प्रभावशाली और इतना शक्तिशाली होगा, आपके जीवन में आप बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, रिश्ते बड़े आराम से निभा पाएंगे, अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। क्यों? आपका विश्वास परमेश्वर के वचनों पर आधारित है, दुनिया की बातों पर आधारित नहीं है। अगर आपका विश्वास न्यूज़ चैनल में जो बातें बोली जा रही है उस पर आधारित रहेगा तो आप हमेशा डरे डरे, सहमे सहमे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में चलते रहेंगे। कुछ लोगों की बातें सुनकर आपने उनकी बातों को मानकर आपने अपनी मान्यता बना ली है तो आपके जीवन में गलत बातें प्रकट होंगी, गलत बातें उत्पन्न होगी और आप परेशान रहेंगे अपने जीवन से कि मेरे जीवन में सही क्यों नहीं हो रहा है चीज। सही विश्वास होना जरूरी है। विश्वास एक पदार्थ है, विश्वास एक हवा नहीं है कि यहां से आया और वहां निकल गया। विश्वास आपके मन में बनता हुआ एक पदार्थ है, एक सबूत है उन बातों का प्रकट होने का जिस पर आप उम्मीद लगाए बैठे हो। कुछ बातों को लेकर हम डरते रहते हैं, नहीं, मैंने उन बातों पर उम्मीद नहीं लगाया, लेकिन आपके मन में वो मान्यता बन रही है। वो मान्यता बनते 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 उस बात पर आपका विश्वास सेट जिस दिन हो गया उस दिन वो प्रकट होगा। वो बुरी चीज थी, वो आप नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में प्रकट हो,
लेकिन आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते रहते थे, ऑटोमेटिक सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेटिंग है वो गड़बड़ है। वहां परमेश्वर के वचनों का आना जरूरी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आना जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आना जरूरी है, पवित्र आत्मा की अग्नि का आना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा वहां आ गए, उस चीज को वो डिलीट मार देंगे और आपके जीवन में वो बुरी बात प्रकट नहीं होगी। परमेश्वर ने आज हमें ये सिखाया है कि विश्वास है क्या है ये विश्वास। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु। इस वक्त इस वीडियो को जो इंसान देख रहा है प्रभु, आपका बच्चा है, उसको इस वचन का जो अभिषेक है वो मिले, ताकि उस इंसान को, उस बच्चे को ये समझ में आए कि विश्वास क्या है और उस सही विश्वास को पकड़कर चले, सही मान्यताओं को पकड़कर चले, ताकि सही मान्यताओं को मानते मानते हृदय में, मन में एक सही तरीके का विश्वास पैदा हो, एक सही तरीके का विश्वास उत्पन्न हो और वो विश्वास को खुराक मिलता रहे परमेश्वर के वचनों के जरिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, अभिषेक करे प्रभु। इस वक्त जो छुटकारा आपने दिया है, जो अनुग्रह आपने दिया है, जो प्रेम आपने उंडेला है, जो आशीष आपने दी है और जो अभिषेक आपने उंडेला है इस वीडियो को देखने वाले उस इंसान के ऊपर प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं, ताकि मेरा भाई या मेरा बहन जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, उनको ये सारे वरदान मिले, उनके जीवन से ये वरदान कोई भी चुरा कर न ले जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।